रात का समय था। गांव का नाम था रुद्रपुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रात में जंगल में पिशाचिनी घूमती है। पिशाचिनी की कहानियां गांव में कई पीढ़ियों से चली आ रही थीं। कहा जाता था कि वह एक बहुत ही सुंदर युवती थी, जिसे प्रेम में धोखा मिला था। उसके प्रेमी ने उसे जंगल में छोड़ दिया था और वह वहीं दम तोड़ दी थी। उसकी आत्मा ने पिशाचिनी का रूप धारण कर लिया और वह हर रात उन प्रेमियों की आत्माओं को पकड़ने निकलती थी जिन्होंने किसी को धोखा दिया हो। एक रात राजेश नाम का एक युवक गांव में आया। उसने पिशाचिनी की कहानियों को महज एक अंधविश्वास समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने गांव के एक छोटे से होटल में रात बिताने का फैसला किया। होटल का मालिक वृद्ध रामलाल ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात को बाहर मत निकलना, पिशाचिनी का डर असली है। राजेश ने हंसते हुए कहा, चाचा, मैं इन कहानियों में विश्वास नहीं करता, मैं बाहर जा रहा हूं। राजेश अपने कैमरे के साथ बाहर निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं और अचानक उसे एक मधुर सी हंसी सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक एक सुंदर युवती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। कौन हो तुम? राजेश ने डरते हुए पूछा। मैं हूं पिशाचिनी, उसने कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। पिशाचिनी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। तुमने प्रेम में किसी को धोखा दिया है, पिशाचिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजेश को अचानक उसकी पुरानी प्रेमिका की याद आ गई, जिसे उसने धोखा दिया था। उसकी आंखों में डर और पछतावे का भाव था। पिशाचिनी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने उसे अंधेरा घेरने लगा। सुबह जब गांव के लोग जंगल में गए तो उन्होंने राजेश का बेजान शरीर पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डरावना भाव था। गांव के लोगों ने उसे देखकर समझ लिया कि पिशाचिनी ने फिर से अपना काम कर दिखाया था। उस दिन से रुद्रपुर के लोगों ने एक और सबक सीख लिया कि पिशाचिनी की कहानियां केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी। और जब भी कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आता, वे उसे पिशाचिनी की कहानी जरूर सुनाते, ताकि कोई और राजेश की तरह गलती न करे। और इस तरह पिशाचिनी की कहानी समय के साथ और भी भयावह बनती गई। लोग उसे याद रखते और शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि वे जानते थे कि पिशाचिनी कहीं भी और कभी भी आ सकती है।